बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। चार चीज़ें हैं जिसका मैंने आपसे आज जिक्र करना है और इनका ताल्लुक मशरक़ वुस्ता से है लार्जली। पहली जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि अमेरिका या वेस्टर्न हल्कों में इस वक्त एक बहस जारी है और वो बहस ये है कि अगर हमने ईरान के साथ जौहरी डील कर ली तो हम मर जाएंगे और अगर हमने डील ना की तब भी हम मरेंगे। अब हमें मरना है तो हमें कैसे मरना है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे लिए प्रॉब्लम है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात आज हम ये करेंगे कि इस्राएली अफवाज ने जनाज़ों को भी नहीं बख्शा और उनके ऊपर भी अपनी दरिंदगी की बदतरीन मिसाल कायम की है। आज की डेवलपमेंट अल जज़ीरा की खातून सहाफ़ी के जनाजे के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरी बात हम ये करेंगे कि सऊदियों ने भी, वैसे तो एग्रेशन के अंदर या वैसे तो जारहाना अंदाज के अंदर सऊदी किसी से पीछे नहीं है, आज भी उन्होंने तशद्दुद करके करंट लगा कर 7 यमनियों को जहाँ बहक कर दिया। उसकी डिटेल बताऊंगा, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्या वजह बनी। आखिरी बात हम ये करेंगे कि 7 समंदर पार से अमेरिका उठता है, मशरक़ वुस्ता में आता है और मशरक़ वुस्ता में मौजूदगी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। अमेरिका ने एक ऐसी, उसके यूएस के नेवल कमांडर ने एक ऐसी ब्रीफिंग दी है जिस कमांडर का नाम है ब्रैड कूपर। उसने कुछ अहम फैसले किए हैं मिडिल ईस्ट के समंदरों के हवाले से, मशरक़ वुस्ता के पानियों के हवाले से। उसकी भी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ वो ये है कि इस वक्त एक अजीब सी कशमकश की सिचुएशन है जिसके अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो मुब्तला हैं। और वो सिचुएशन ये है कि हम ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करें या ना करें। इससे पहले की सारी कहानी ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स को पता है, लेकिन मुख्तसरन ये है कि एक जौहरी मुआहदा किया था जिसमें कहा था कि ईरान जौहरी अफजाइश या अफसरदगी नहीं करेगा और उसके बदले में उसको आज़ादी होगी, सैंक्शंस हट जाएंगी और वो अपनी तिजारत जारी रख सकेगा। अब उसकी रिजम्पशन, उसको अमेरिका ने तोड़ दिया, उसकी रिजम्पशन के हवाले से कोशिश जारी है। इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहस ये जारी है कि भाई अगर हमने डील कर ली तो हम सारे मारे जाएंगे। वो ये बहस कर रहे हैं कि भैया अब मारे जाएंगे तो कैसे मारे जाएंगे, और उनको इसराइल भी इस चीज़ पे उकसा रहा है कि भाई आप मारे जाएंगे। वो कहते हैं इसलिए आप मारे जाएंगे क्योंकि ईरान इस वक्त तैयारी कर चुका है और वो बहुत ही कम फासले पर रह गया एटम बॉम्ब से। वैसे कुछ लोग उनके कहते हैं कि वो एटम बॉम्ब बना चुका है। सो चुनाचे अगर ईरान के हथियार में एटम बॉम्ब आ गया तो वो इसका या उन हथियारों का जब जहां जैसे चाहेगा अमेरिका समेत इसराइल में इस्तेमाल करेगा और आपके शहरी जो है वो मारे जाएंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता जा रहा है, और दूसरा इसके बरक्स है और वो भी बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। वो ये है कि भाई फ़िलहाल तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अभी तक की स्टडी और एनालिसिस ये कहता है कि उसने अभी तक ऐसा कोई हथियार नहीं बनाया। अब जब उसने नहीं बनाया तो उसको यहीं पे रोक लेना चाहिए और उसको एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, और नॉर्मल से मुराद ये है कि उससे पाबंदियां हटा ली जाएं। अब ये तो इसको सोचने का एक जाविया, और दूसरा जाविया ये है कि अगर उससे पाबंदियां हमने ना हटाई तो हमारे लिए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। और वो मुश्किलात कैसे शुरू होंगी? वो ऐसे शुरू होंगी कि एक बड़ा मुल्क है रशिया, उस पर जंग की वजह से आपने पाबंदियाँ लगा दी और उसी रशिया से आपके यूरोपियन कंट्रीज लार्जली का 30% तेल आता है और 30% गैस आती है, वो भी हमने रोक दिया। तो यूरोपियन ममालिक अमेरिका से कह रहे हैं भाई हमने उसके साथ ताल्लुकात तो ख़त्म कर दिए, तिजारत रोक दिया, आपके कहने पे हमारा तेल कौन पूरा करेगा, हमारी गैस कौन पूरी करेगा। तो प्लान्स में एक प्लान ये है कि इससे मुआहदा करते हैं और उस मुआहदे से हमें जहाँ पे बहुत सारे फ़वाइद मशरक़ वुस्ता में मिलेंगे वहीं पे हमें तेल और गैस भी मिलने लग जाएगी और रशिया से भी सस्ती मिलेगी। सो इस हवाले से आज भी वापसी हुई है एनरिक मोरा की, जो स्पेशल एनवॉय हैं यूरोपीय यूनियन के, और जो ये स्टेटमेंट आज दे के गए हैं कि जो हमारी टॉक्स हुई हैं तेहरान में, तेहरान का दौरा किया, उन्होंने कहा जो टॉक्स हुई हैं दे वर बेटर दैन एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर है। ऐसे बयान माजी में बहुत कम आए हैं, इस दफ़ा बयान आया, बड़ा बयान आया और ख्याल किया जा रहा है कि डील हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसके ऑपोजिट हैं, ओपोनेंट हैं, उनका कहना है कि नहीं होगी। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात जो हमने करनी वो ये है कि इसराइली अफवाज ने जनाज़ों को भी नहीं छोड़ा। शिरी अबुल खैल अल जज़ीरा की सहाफ़ी है, 2 रोज़ कबल उसको इसराइली अफवाज ने गोलियों से छलनी कर दिया, उसके चेहरे पे गोलियां मारी और उसके नतीजे में वो जहाँ भक हो गई। और उसके बाद पूरी दुनिया ने मंजरनामा देखा और जिस किस्म की वहाँ पे हज़ीमत उठानी पड़ी और अब भी उठा रहा है इसराइल, उसकी मिसाल कम मिलती है। इसराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है उसके इमेज का। और इसराइल और अमेरिका ये दोनों वो ममालिक हैं जो अपने इमेज बिल्डिंग के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल खर्चते हैं, लेकिन उनकी दुनिया में ऐसी जारहाना पॉलिसीज़ जारी हैं कि वो उनका इमेज बिल्ड कर ही नहीं पाती।
किसी भी सूरत लोग उनके मोतरफ हो ही नहीं पाते या उतनी अमाउंट में नहीं हो पाते जितने वो चाहते हैं। और इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो वो उनको बहुत हज़ीमत उठानी पड़ती है और उसका सामना होता है। लेकिन वो अपने उन प्लान्स की वजह से या उनके उन इरादों की वजह से इस हद तक आगे बढ़ चुके होते हैं कि वहाँ से वापसी उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाती। जिसकी एक मिसाल ये वाक़या भी है जिसमें इस खातून को जो है वो गोलियों से मारा गया। उसके बाद आज उसका जनाजा था और उसकी तदफीन के लिए जब वहाँ पर मौजूद मकामी फ़लस्तीनी उसके जनाजे को अपने कांधों पर उठा कर ले जा रहे थे तो उन्होंने उसको रोमन कैथोलिक चर्च जो है वहाँ पे ले जाना चाहा। ज़ाहिर है वो क्रिश्चियन थी और उसकी इबादतगाह में वो उन्होंने जो सबसे होलीएस्ट उसके करीब थी वहाँ पे ले जाना चाहा कि वहाँ पे इसको ले जाएं। तो वहाँ पर ले जाने से इसराइली फोर्सेस ने रोका। एक पाबंदी उन्होंने ये लगाई। दूसरी ये लगाई, उन्होंने कहा जी कहीं पे भी आपने फ़लस्तीन का परचम इस्तेमाल नहीं करना। वैसे भी फ़लस्तीन के परचम इस्तेमाल करने पर उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो रिएक्ट करते हैं। सो चुनाचे परचम का भी इस्तेमाल हो रहा था और चुनाचे वो उसको उस जगह पर ले जा रहे थे जहाँ पर ले जाने से उन्होंने पाबंदी लगाई थी। और तीसरा ये कि उन्होंने कहा कि जी लिमिटेड लोग आएंगे इसके जनाजे में, ये भी पाबंदी लगाई गई थी। सो लोग जोक तर जोक आए, उन्होंने कहा जी हमने तो आना है और जो कुछ आपने किया है हम तो उसके खिलाफ एक यूनिटी भी शो करेंगे। वहाँ पर शुरू हो गए क्लैशेस, बल्कि क्लैशेस नहीं कहना चाहिए, वो दो तरफा होते हैं। ये एक तरफा यूनिलैटरल फोर्स का इस्तेमाल हुआ और उसमें डंडों का इस्तेमाल किया गया। यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो मनाजिर हम आपको दिखा नहीं सकते, आप ऐसे गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप जाइए और देखिए कि किस तरह लोगों ने जनाजा कांधे पे उठाया और जिन्होंने उठाया है उनके सरों में डंडे मार रहे हैं, वो सोटियां मार रहे हैं, जो भी उनके हाथ में औजार हैं वो उनको मार रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर ज़ख्मी हो गए हैं। ये आज की दूसरी डेवलपमेंट थी और इस डेवलपमेंट के पीछे छुपी कहानी उनकी वो हज़ीमत है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही इजराइलियों की। और उनके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि वो सरेंडर करें। और सरेंडर करने वाली जो सिचुएशन है या जो पोजीशन है उस हवाले से उनके अंदर बहुत सारे कंसर्न्स और फियर्स पाए जाते हैं और वो इस पर कतई तौर पे तैयार नहीं है। वो उसके ऑपोजिट जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए हैं। अगली चीज़ सऊदी अरब से रिलेटेड है। इसराइल का जिक्र हुआ है तो सऊदी अरब भी साथ नथी कर दूँ तो बेहतर है क्योंकि खबर आज ही आई है। खबर ये है कि यमनी मीडिया रिपोर्ट करता है और वो रिपोर्ट करते ये कहता है कि आज सुबह रिपब्लिकन हॉस्पिटल को सदा के अंदर जो मौजूद है वहाँ पे उसको एक साथ 7 डेड बॉडीज़ मौसूल होती हैं। 7 यानी कि मैयतें उसको मौसूल होती हैं। उन मैयतों को बदतरीन तशद्दुद करके मार दिया गया था और उस तशद्दुद में बिजली की हाई वोल्टेज के जो हैं वो झटके भी लगाए गए थे जिसको इलेक्ट्रिक्यूशन हम कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जब रिपोर्ट की गई तो ये रिपोर्ट किसी और की जानिब से नहीं की गई, यमनी मीडिया की जानिब से की गई और यमनी मीडिया ने उस लोकल सरकारी हॉस्पिटल को कोट किया, रिपब्लिकन हॉस्पिटल सदा के अंदर जो मौजूद है, जिसके डॉक्टर्स ने मुतल्लिका मीडिया को या जो भी वहाँ पे आ रहे थे प्रेस वाले उनको बताया कि भाई ये हमें इस कंडीशन में मिले। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टार्ट हुई तो पता लगा कि बॉर्डर एरिया के ऊपर यानी जहाँ पे सऊदी अरब और यमन का बॉर्डर लगता है वहाँ पे सऊदियों ने इन यमनियों को पकड़ा था और उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन या वो इंटेरोगेशन के नाम पे उनको ले गए थे अपने साथ और उनसे बकौल उनके उन्होंने कुछ प्रोब करना था या कुछ पूछना था जिसका वो जवाब नहीं दे पाए और उन 7 के 7 लोगों को उन्होंने इतना बदतरीन तशद्दुद किया कि उन 7 के 7 की अमवात होगी और उनको वो हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इन लोगों की डेथ हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। सऊदी मीडिया ने तो ज़ाहिर है इसका जिक्र नहीं करना, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया या ऐसे मीडियम जो सऊदी ख़यालात या निजात के हैं उन्होंने भी इसका जिक्र नहीं किया। सऊदी किस किस्म का एग्रेशन अपनाए हुए हैं यमन के अंदर और वो किस तरह यमन के ऊपर कई सालों बल्कि कई दहाइयों से या उसके कुछ इलाकों के ऊपर कई दहाइयों कई सालों से काबिज़ हैं, इसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। इस हवाले से वैसे हमने वीडियो किया है, आप चाहें तो यमन और सऊदी अरब के इस मामले की सारी तारीख पढ़ सकते हैं। आखिरी चीज़, वक्त हमारे पास कुछ कम है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। आखिरी चीज़ ये है कि अमेरिका ने 7 समंदर पार से उठकर आके मशरक़ वस्ता के पानियों के ऊपर कुछ होने वाली डेवलपमेंट्स हैं जिसमें अपनी इनपुट दी है और कुछ बड़े फैसले हैं जो उसने किए हैं। यूएस एडमिरल ब्रैड कूपर ने ब्रीफिंग दी है और 11 तारीख को ये ब्रीफिंग दी गई 2 रोज़ कबल और इस ब्रीफिंग को काफ़ी ज़्यादा खुफिया रखा गया, लेकिन ये खुफिया रह नहीं सकी और इसकी डिटेल्स बाहर आ गई। इस ब्रीफिंग के अंदर उसने ये कहा कि मशरक़ वस्ता के पानियों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैसिव इस्तेमाल किया जाएगा। जो 5th फ्लीट इस वक्त अमेरिका का मशरक़ वस्ता के पानियों में मौजूद है, ये दुनिया के महंगे तरीन फ्लीट्स में कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका खर्च कर चुका है और इसी मिलियंस में वो मज़ीद मिलियंस ऑफ डॉलर ऐड करने जा रहा है मैसिव मैमथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से। जिसमें दूसरा उसने ऐलान ये किया है या अपनी टीम को उसने ब्रीफ ये किया था कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी
और ड्रोन की तादाद, इन दोनों को मिला के एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग बीड़ा जो है या बेड़ा जो है हम बनाने जा रहे हैं ड्रोन्स का यहीं पे। यानी कि मशरक़ वस्ता रेड सी के अंदर जहाँ जहाँ पर भी यूएस या उसके एलाइज़ की प्रेजेंस है उसको वो स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के महंगे तरीन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर एक काम है, उसके अंदर वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ड्रोन्स के जो उनका बीड़ा है उसके अंदर इजाफा करने जा रहे हैं और इस सब का मकसद ये है कि मशरक़ वस्ता में जहाँ जहाँ से उनको जिन चीज़ों से या जिन जगहों से प्रॉब्लम है उन पे वो नज़र रख सकें, उन पे हमला आवर हो सकें और इन द नेम ऑफ जो है नेशनल इंटरेस्ट वो ये सारी कार्रवाई कर सकें। बहरहाल हम कोशिश करेंगे इस खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।